2008 के मालेगांव ब्लास्ट के बाद कांग्रेस ने जानबूझकर हिंदू आतंकवाद और केसरिया आतंकवाद का नैरेटिव बनाया। अब इसका मेन मकसद था अपने राजनीतिक दुश्मनों को बदनाम करना और अपने वोट बैंक को बढ़िया खुश करना। अब केसरिया, जो हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद का प्रतीक था, उसे आतंकवाद से जोड़ दिया गया। इसके लिए कांग्रेस ने पुलिस का, मीडिया और जुडिशियरी तक को इन्फ्लुएंस किया। अब दरअसल ये नैरेटिव किसी गलती या मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा नहीं था, बल्कि एक प्लान और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी। The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy. इस नैरेटिव का सबसे दर्दनाक पहलू ये था कि इसमें देशभक्तों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, एक सन्यासी जिन्होंने कैंसर झेलते हुए स्पिरिचुअल सेवा की, उन्हें बिना सबूत के अरेस्ट कर दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप में घुसकर काम कर रहे थे, उनको बिना वारंट आर्मी यूनिफॉर्म में गिरफ्तार किया गया। इन सभी लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया और इनसे जबरदस्ती कन्फेशन मांगा गया कि ये ब्लास्ट में इनका हाथ है। अब बाकी अक्यूज जैसे रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी और दयानंद पांडे भी इस पॉलिटिकल रिवेंज का शिकार हुए। साध्वी प्रज्ञा को फिजिकल टॉर्चर दिया गया, इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए, उनके कैंसर ट्रीटमेंट में भी विलंब किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने कहा कि उनसे फोर्स्ड कन्फेशन करवाया गया और उनका पूरा मिलिट्री रिकॉर्ड तक छुपा दिया गया। इन सभी को बिना कन्विक्शन के सालों तक जेल में रखा गया, जबकि किसी भी केस में कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था। इस पूरे केस में महाराष्ट्र एटीएस ने झूठी कहानी बनाई, जिसमें विटनेस स्टेटमेंट को प्रेशर में लिखवाया गया। इसके अलावा मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट का मिसयूज किया गया। जब केस एनआईए के पास गया, उन्होंने बता दिया कि सबूत ना के बराबर हैं और जो हैं वो भी क्वेश्चनेबल है। कोर्ट में जब केस चला तो सब सबूत फेल हो गए। जज ने क्लियर लिखा, प्रोसिक्यूशन ने किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए। सभी को 2025 में कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। अब कांग्रेस ने इस पूरे नैरेटिव को इस तरह फ्रेम किया जैसे हिंदू समाज एक हिंसक और इंटॉलरेंट कम्युनिटी हो, और पी चिदम्बरम ने दिया सैफरॉन टेरर शब्द। सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी हिंदू टेररिज्म फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने तो यूएस डिप्लोमेट्स तक से ये कह दिया कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट्स आर बिगर थ्रेट देन लश्कर-ए-तैयबा। ये सब स्टेटमेंट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं थे, ये भारत की सिविलाइजेशन आइडेंटिटी के खिलाफ एक नैरेटिव वॉर का हिस्सा था। जब अरेस्ट किया गया, तब मेन स्ट्रीम मीडिया ने बिना किसी प्रूफ के सभी एक्यूज को आतंकवादी घोषित कर दिया। मीडिया हाउस ने सेंसेशनल हेडलाइंस बनाई, सैफरॉन ब्लास्ट, भगवा आतंक, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट। ये मीडिया ट्रायल इतना पावरफुल था कि पब्लिक ओपिनियन तक को इन्फ्लुएंस किया गया। लेकिन आज जब कोर्ट ने एक्यूटल दे दिया, वही मीडिया चुप है। न किसी ने माफी मांगी, न किसी ने अकाउंटेबिलिटी ली। जब कांग्रेस ने इस नैरेटिव को प्रमोट किया, उनने असली थ्रेट्स जैसे लश्कर-ए-तैयबा, सिमी, इंडियन मुजाहिदीन से ध्यान हटा दिया। इंटेलिजेंस एजेंसीज का फोकस रियल आतंकवादियों से हटाकर फेक हिंदू लिंक्स पर चला गया। भारत की नेशनल सिक्योरिटी को डायरेक्ट थ्रेट हुआ। वो लोग जिनको टेरर नेटवर्क्स में जाके बस्ट करना चाहिए, उन्हीं को जेल में डाल दिया। इससे देश की इंटरनल फोर्सेस वीक हुई। अब 2025 के फाइनल जजमेंट के बाद भी कांग्रेस ने इस नैरेटिव के लिए कोई माफी नहीं मांगी। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, चिदम्बरम, शिंदे, किसी ने भी अपने उत्तरदायित्व नहीं माना। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित जैसे लोगों ने अपना सब कुछ गवा दिया, लेकिन कांग्रेस सिर्फ पॉलिटिकल साइलेंस में छिप गई। ये दिखाता है कि उनके लिए हिंदू डिग्निटी से ज्यादा जरूरी है उनका वोट बैंक। सैफरॉन टेरर नैरेटिव का यूज इंटरनेशनल मंचों पर भी किया गया। यूनाइटेड स्टेट्स के डिप्लोमेट तक को इस झूठ में इन्वॉल्व किया गया। ग्लोबल एनजीओज, ह्यूमन राइट बॉडीज ने भी इस नैरेटिव को पकड़ लिया। इससे सनातन धर्म, जो दुनिया का सबसे प्राचीन और शांतिपूर्ण धर्म है, उसे टेररिस्ट आइडियोलॉजी के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। ये एक सिविलाइजेशन असॉल्ट था, नॉट जस्ट पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। अब सवाल ये उठता है, क्या हिंदू धर्म की आस्था, भगवा वस्त्र या सनातन सिंबल कांग्रेस के लिए एक टारगेट है? जब कांग्रेस अपने अलायंस में उन लोगों के साथ खड़ी होती है जो सनातन धर्म को डेंगू या नसबंदी लाया कहते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं और कृष्ण और राम को एक मिथ कहते हैं, तब वो हिंदू समाज के खिलाफ एक एजेंडा को प्रमोट करते हैं। अब मालेगांव वर्डिक्ट ने एक नैरेटिव का तो अंत कर दिया, लेकिन एक सवाल अभी भी जिंदा है, क्या कांग्रेस अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए फिर से किसी और कम्युनिटी को स्केपगोट बनाएगी? सनातन धर्म पवित्र है, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। इस फ्रॉड को एक्सपोज करना भारत की सामूहिक जिम्मेदारी है, और जो लोग इस फ्रॉड में शामिल थे, उनसे अब देश को जवाब चाहिए। जय हिंद।